लेके आया हूँ आज कंप्यूटर से 100 क्वेश्चन। चाहे आप एसएससी जीडी की तैयारी करें, चाहे आप लेखपाल की तैयारी करें, चाहे किसी भी लेवल की तैयारी करें, अगर कंप्यूटर से पूछा गया क्वेश्चन है तो इससे बाहर नहीं जाएगा, ये हम आपसे वादा करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के 100 क्वेश्चन। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर कौन सा था? तो कौन सा था? सिद्धार्थ था। भारत में पहला जो कंप्यूटर बना था तो वो कौन सा था? सिद्धार्थ था। अगला है, सबसे बड़ा कंप्यूटर नेटवर्क क्या है? इंटरनेट है। सबसे बड़ा जो कंप्यूटर नेटवर्क है वो क्या है? हमारा इंटरनेट ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, भारत का प्रथम कंप्यूटर बेंगलुरु के प्रधान डाकघर में लगाया गया था। भारत का पहला जो कंप्यूटर लगाया गया था तो कहाँ था? बेंगलुरु के डाकघर में लगाया गया था भारत का जो पहला कंप्यूटर था। अगला है हमारा, इंटरनेट का प्रथम प्रयोग अमेरिका के रक्षा अनुसंधान में हुआ था। जो इंटरनेट का पहला प्रयोग किया गया था वो अमेरिका के रक्षा अनुसंधान में किया गया था। अगला है हमारा पांचवा क्वेश्चन, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, इसका हिंदी नाम संगणक है। क्या है? कंप्यूटर एक कैसी मशीन है? तो इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, और इसका हिंदी में नाम अगर पूछा जाए तो क्या हमारा हो जाएगा? संगणक हम कहते हैं इसे हिंदी में। अगला हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, आधुनिक कंप्यूटर का पिता किसे कहते हैं? तो चार्ल्स बेबेज को आधुनिक का पिता कहते हैं। तो चार्ल्स, फादर ऑफ कंप्यूटर कौन हो जाएंगे हमारे? चार्ल्स बेबेज हो जाएंगे। अगला है, कैलकुलेटर का आविष्कार पास्कल ने किया था। कैलकुलेटर का आविष्कार किसने किया था? क्वेश्चन आ जाए तो किसने किया था? पास्कल ने किया था। अगला दोस्तों क्वेश्चन देख लेते हैं, कंप्यूटर धातु का बना होता है? तो सिलिकॉन का बना होता है। तो अगला हमारा क्वेश्चन है, आईबीएम का पूर्ण रूप क्या है? तो आईबीएम का पूर्ण रूप इंटरनेशनल बिजनेस मशीन है। आईबीएम की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? आईबीएम की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन आईबीएम की फुल फॉर्म हो जाएगी। अगला है, डब्ल्यू जो है वर्ल्ड वाइड वेब। www जो हम लोग लगाते हैं तो इसका जो पूर्ण रूप यानी फुल फॉर्म है क्या है? वर्ल्ड वाइड, हमारा क्या हो जाएगा? वर्ल्ड वाइड वेब जो हमारी इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। अगला है हमारा, लेन का पूर्ण रूप लोकल एरिया नेटवर्क है। लेन का जो पूर्ण रूप है वो क्या है? लोकल, एल से लोकल, ए से एरिया, एन से नेटवर्क, जो लेन की फुल फॉर्म हो जाएगी। अगला है, WAN का पूर्ण रूप क्या है? वाइड एरिया नेटवर्क। क्या है? वाइड एरिया नेटवर्क किसकी है? WAN की। अगला है, रैम का जो पूर्ण होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम की फुल फॉर्म होती है। अगला है हमारा क्वेश्चन, रोम की फुल फॉर्म। तो रोम की फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी। ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर एसएससी जीडी की आप तैयारी कर रहे हो इससे बाहर एक क्वेश्चन नहीं जाएगा। अगर कंप्यूटर से 1 या 2 नंबर का कंप्यूटर का क्वेश्चन रखा मिलेगा एसएससी जीडी में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सीडी का पूर्ण रूप क्या है? कॉम्पैक्ट डिस्क होता है। क्या होता है? कॉम्पैक्ट डिस्क। अगला है, बीडीयू का पूर्ण रूप है विजुअल डिस्प्ले यूनिट। क्या है? विजुअल डिस्प्ले यूनिट क्या है? बीडीयू का पूर्ण रूप। अगला हमारा क्वेश्चन है, HTML, HTML का पूर्ण रूप है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है इसका जो पूर्ण रूप हो जाएगा। अगला दोस्तों क्वेश्चन देख लेते हैं, HTTP का पूर्ण रूप क्या है? तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगला देख लेते हैं, ALU का पूर्ण रूप क्या है? तो अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, AL की फुल फॉर्म हो जाएगी। अगला दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन, CPU का पूर्ण रूप सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। CPU की फुल फॉर्म जो हो जाएगी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगला है, CU का पूर्ण रूप कंट्रोल यूनिट होता है। क्या होता है दोस्तों? तो कंट्रोल यूनिट होता है। अगला है,
COBOL का पूर्ण रूप कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज होता है। अगला हमारा दोस्तों क्वेश्चन है, DOS का पूर्ण रूप डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्या है दोस्तों? तो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम जो हमारा हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला हमारा दोस्तों क्वेश्चन है, ईमेल का पूर्ण रूप इलेक्ट्रॉनिक मेल है। तो ईमेल का अगर पूछा जाए फुल फॉर्म तो क्या हो जाएगा दोस्तों? इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। अगला दोस्तों हो जाएगा, FAX का पूर्ण रूप है फॉर अवे होता है। अगला है दोस्तों, भारत का सिलिकॉन वैली बेंगलोर को कहा जाता है। भारत को सिलिकॉन वैली किसे कहते हैं? तो बेंगलोर को कहते हैं। अगला हमारा है, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं? तो CPU को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं। अगला है दोस्तों, कंप्यूटर में प्रोग्राम की सूची को मेन्यू कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? तो मेन्यू कहते हैं। क्या कहते हैं? मेन्यू कहते हैं। अगला है हमारा, मोडेम टेलीफोन लाइन पर काम करता है। अगर पूछा जाए मोडेम किस लाइन पर काम करता है, तो टेलीफोन लाइन पर काम करता है। कंप्यूटर के डंप होने का कारण वायरस होता है। क्या होता है दोस्तों? अगर कंप्यूटर में वायरस आ जाता है तो वो क्या हो जाता है? डंप हो जाता है। कंप्यूटर का वायरस एक डिस्क्रिप्टिव प्रोग्राम है। क्या है? डिस्क्रिप्टिव प्रोग्राम है। कंप्यूटर बना तो लोगों ने इसको खराब करने के लिए वायरस भी बनाया, जिसे हमने क्या कहा है? कंप्यूटर का वायरस। अगला दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन, कंप्यूटर वायरस एक डिस्क्रिप्टिव प्रोग्राम होता है। कंप्यूटर वायरस कैसा प्रोग्राम होता है? डिस्क्रिप्टिव प्रोग्राम होता है। अगला है दोस्तों हमारा, कंप्यूटर का भौतिक बनावट हार्डवेयर कहलाता है। कंप्यूटर की जो भौतिक बनावट होती है उसे क्या कहते हैं? हार्डवेयर हम कहते हैं। अगला है, हार्ड डिस्क की गति RPM में मापी जाती है। कंप्यूटर की जो हार्ड डिस्क की गति होती है वो क्या होती है? RPM में मापी जाती है। अगला है दोस्तों, कंप्यूटर अपने परिणाम को भविष्य हेतु मेमोरी में सुरक्षित रखता है। अगर कंप्यूटर अपने परिणाम जो लेखा जोखा होता है वो सुरक्षित किस में रखता है? भविष्य के लिए, तो मेमोरी में सुरक्षित रखता है। अगला है, IC का पूर्ण रूप इंटीग्रेटेड सर्किट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंटीग्रेटेड सर्किट होता है। अगला दोस्तों है हमारा क्वेश्चन, अगला हो जाएगा, कंप्यूटर को बंद करने के लिए, कंप्यूटर को बंद करने के लिए प्रक्रिया को शट डाउन तथा चालू करने के लिए प्रक्रिया को बूट अप कहते हैं। अगर पूछा जाए कंप्यूटर को बंद करने के लिए तो शट डाउन हर किसी को पता होगा, लेकिन कंप्यूटर प्रक्रिया को चालू करते हैं तो बूटिंग होती है। जैसे ही कंप्यूटर चलता है ऑन करते हैं हम उसे, वैसे ही बूट होता है, उसके बाद कंप्यूटर ऑन होता है। तो उम्मीद करता हूँ अच्छे से ध्यान रहेगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा, मॉनिटर का अन्य नाम क्या है? तो मॉनिटर का अन्य नाम BDU भी होता है। BDU भी इसे कहते हैं, स्टैंडर्ड एक 101 जो होते हैं बटन होते हैं और 12 फंक्शन कीज होती हैं। अगला है क्वेश्चन हमारा, चुंबकीय डिस्क पर आयरन ऑक्साइड की परत होती है। चुंबकीय डिस्क पर किसकी परत होती है? तो आयरन ऑक्साइड की चुंबकीय डिस्क पर परत होती है। अगला दोस्तों क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, बाइनरी नंबर प्रणाली में 0 तथा 1 का प्रयोग होता है। अगर पूछा जाए बाइनरी में सिर्फ 0 और 1 का ही प्रयोग होता है। अगला दोस्तों हमारा हो जाएगा, फ्लॉपी डिस्क का साइज 3.25 तथा 5.25 होती है, फ्लॉपी डिस्क का साइज। अगला दोस्तों है, कंप्यूटर नेटवर्क के संपर्क जोड़ने की प्रक्रिया को लॉग, कंप्यूटर नेटवर्क में संपर्क जोड़ने की प्रक्रिया को लॉग इन तथा संपर्क तोड़ने की प्रक्रिया को लॉग आउट कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, ऑपरेटिंग सिस्टम में रैम का प्रयोग होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम में किसका प्रयोग होता है? तो रैम का प्रयोग होता है। अगला दोस्तों क्वेश्चन देख लेते हैं, 8 बिट किसके बराबर होते हैं? तो 8 बिट 1 बाइट के बराबर होते हैं, 1 बाइट के बराबर होते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 100% एग्जाम में रखे मिलेंगे। 1024 बाइट को 1 किलो बाइट कहते हैं। 1024 बाइट को क्या कहते हैं? तो 1 किलो बाइट कहते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, 1024 किलो बाइट बराबर 1 MB होता है। अगला हमारा दोस्तों हो जाएगा, 1024 MB बराबर
1 GB होता है, जो हमारा 1 GB डाटा मिलता है। अगला है IBM यानी इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, जो पहले ही इसकी फुल फॉर्म बता चुके। एक कंप्यूटर कंपनी है जो कंप्यूटरों का निर्माण करती है, जो IBM कहलाती है। कंप्यूटर का मुख्य पृष्ठ डेस्कटॉप कहलाता है। कंप्यूटर का जो पहला पेज होता है उसे क्या कहते हैं? मुख्य पेज होता है, उसे डेस्कटॉप कहते हैं। अगला दोस्तों हमारा हो जाएगा, कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति 1960 इसमें आई थी। अगला दोस्तों क्वेश्चन हो जाएगा, डॉस और विंडो एक प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम में पूछा जाएगा, डॉस और विंडो किस प्रकार के सिस्टम है? तो ये कौन से हमारे हो जाएंगे? ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे हो जाएंगे। अगला है, अंग्रेजी के समान उच्च स्तरीय भाषा कोवेल है। अंग्रेजी के ही समान उच्च स्तरीय की जो भाषा है कंप्यूटर में यूज की जाती है, तो उसे क्या कहते हैं? कोबोल कहते हैं। अगला दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, प्रोग्राम है तो विकसित प्रथम भाषा फोरट्रान है। प्रोग्राम में विकसित जो प्रथम पहली भाषा है वो क्या है? फोरट्रान है। तो अगला हमारा क्वेश्चन है, उच्च स्तरीय भाषा का अनुवाद निम्न स्तरीय भाषा में कंपाइलर कहलाता है। अगर ऊंचे स्तर की भाषा को छोटे स्तर में हम चेंज करते हैं तो वो क्या कहलाता है? कंपाइलर कहलाता है। अगला दोस्तों क्या है हमारा क्वेश्चन, उच्च स्तरीय भाषा का विकास IBM ने किया था। IBM जो हमारी कंपनी है उसने किया था। फोरट्रॉन, कोवेल, बेसिक, एल्गोल, पास्कल आदि उच्च स्तरीय भाषाएं हैं। फोरट्रॉन कोबोल है, कामा बेसिक है, एल्गोल है, पास्कल आदि उच्च स्तरीय क्या है? भाषाएं हैं। अगला हमारा है मदरबोर्ड एक सर्किट बोर्ड है। इसमें CPU जोड़ा जाता है, ठीक है। इसमें क्या है? CPU जोड़े जाते हैं। मदरबोर्ड एक सर्किट बोर्ड है, इसमें क्या होते हैं? CPU जोड़े जाते हैं। अगला दोस्तों हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, हार्ड डिस्क में कंप्यूटर प्रोग्राम को स्टोर किया जाता है। हार्ड डिस्क में कंप्यूटर के जो प्रोग्राम होते हैं उनको क्या करते हैं? हम स्टोर करते हैं। अगला दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, कंप्यूटर 3 प्रकार के होते हैं, डिजिटल, एनालॉग और हाइब्रिड। 3 प्रकार के हमारे कंप्यूटर होते हैं, डिजिटल होता है, एनालॉग होता है और हाइब्रिड हमारा होता है। अगला है दोस्तों, असेंबलर असेंबली भाषा को यंत्र भाषा में बदलता है। असेंबलर जो होता है असेंबली भाषा को यंत्र भाषा में बदलता है। अगला है दोस्तों, माउस, कीबोर्ड, जॉयस्टिक, स्कैनर तथा लाइट पेन इनपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइस है यानी कंप्यूटर को हम जो डेटा देते हैं उसे इनपुट डिवाइस कहते हैं, और जो कंप्यूटर डेटा हमें देता है उसे हम क्या कहते हैं? आउटपुट। जैसे आउटपुट क्या हो गया? स्पीकर। कंप्यूटर डेटा हमें दे रहा है, गाने बजाता है, हम उसकी आवाज़ सुनते हैं तो वो हमें आउटपुट दे रहा है, तो उससे क्या कहेंगे? आउटपुट। अगला है हमारा प्रिंटर, स्पीकर तथा मॉनिटर क्या हो जाएंगे? हमारे आउटपुट हो जाएंगे। अगर प्रिंटर प्रिंट करके कंप्यूटर देता है और स्पीकर आवाज़ देता है, मॉनिटर आउटपुट जैसे डिवाइस हो जाएंगे। अगला है, इंटरनेट पर भेजा जाने वाला संदेश ईमेल कहलाता है। ईमेल हम कहते हैं। अगला है, उच्च स्तरीय भाषा में मशीनरी भाषा में रूपांतरण सोर्स प्रोग्राम द्वारा होता है। उच्च स्तरीय भाषा को मशीनरी भाषा में जब चेंज किया जाता है तो उसे सोर्स प्रोग्राम